झारखंड एग्जाम्स यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज हम लोग देखेंगे रेस्पिरेटरी सिस्टम यानी श्वसन तंत्र। दोस्तों श्वसन तंत्र से जुड़े जितने भी सवाल हो सकते हैं वो मैंने सारे सवाल ले लिए हैं। और मैं बता दूं दोस्तों, मेरे पास जो बुक है वो बुक है महेश बर्नवाल का एनसीईआरटी बुक है, सार संग्रह नाम से है। दोस्तों आप जाके मार्केट से देख सकते हैं, बहुत अच्छा बुक है और उसी बुक को मैंने लिया हुआ है और उसी में जितने भी सवाल दिए हुए हैं उन सारे। और दोस्तों मैं बता दूं कि बायोलॉजी का अधिक पर्सन रहता है, अधिकतर पर्सन चाहे सेंट्रल वाला एग्ज़ाम हो या फिर स्टेट लेवल वाले जो एग्ज़ाम होते हैं, अक्सर देखिएगा कि बायोलॉजी से जुड़ा हुआ अधिक सवाल रहता है। अगर साइंस की बात करें तो उसके बाद फिजिक्स और केमिस्ट्री की बात आती है। तो देखते हैं सबसे पहले पहला जो सवाल है दोस्तों, देखिए श्वसन में बाहर निकली वायु में CO2 की लगभग कितनी मात्रा होती है। CO2 की मात्रा कितनी होती है श्वसन में बाहर निकली वायु में? तो इसका आंसर होगा 4%। अधिकतर कीट किस प्रकार श्वसन क्रिया करते हैं? तो इसका आंसर होगा दोस्तों श्वसन प्रणाली के द्वारा होगा। शीत निद्रा के दौरान मेढक किस अंग से श्वसन करता है? शीत निद्रा के दौरान तो इसका आंसर होगा केवल त्वचा से होगा दोस्तों। यातायात पुलिस शराब के नशे वाले व्यक्ति की श्वसन जांच में किस गैस के मिश्रण का प्रयोग करती है? तो पोटेशियम डाइक्रोमेट सल्फ्यूरिक अम्ल, पोटेशियम डाइक्रोमेट सल्फ्यूरिक अम्ल। तो इसको कैसे याद रखेंगे दोस्तों? पोटेशियम का पी लिख लीजिए, पी और PDS यानी पोटेशियम डाइक्रोमेट सल्फ्यूरिक अम्ल, ये फॉर अम्ल हो गया। ठीक है, इस तरह से आप बना सकते हैं। और उसके बाद श्वासोच्छ्वास यानी ब्रीदिंग में बाहर निकली वायु में ऑक्सीजन की कितनी मात्रा होती है? दोस्तों देखिए, बाहर निकली वायु में जब हम लोग सांस लेते हैं और सांस छोड़ते भी हैं तो सांस छोड़ते समय वायु की कितनी मात्रा निकलती है, कितनी % निकलती है? तो आंसर होगा 17%। उसके बाद नेक्स्ट सवाल देखते हैं, श्वसन में रुधिर का कौन सा घटक ऑक्सीजन का अवशोषण करता है? श्वसन में रुधिर का कौन सा घटक जो है वो ऑक्सीजन का अवशोषण करता है? तो आंसर होगा इसका दोस्तों RBC सेल्स। ठीक है, तो लाल रक्त कणिकाएं जिसको हम लोग कहते हैं। अवायवीय श्वसन में पेशी कोशिकाएं ग्लूकोज को किस में परिवर्तित होकर ऊर्जा उत्पादन करती है? तो इसका आंसर होगा देखिए लैक्टिक अम्ल। भोजन निगलते समय श्वसन मार्ग किस अंग द्वारा बंद हो जाता है? देखिए एपिग्लोटिस कहने का मतलब ये है दोस्तों कि भोजन जब आप करते हैं और उस समय जब निकलते हैं तो श्वसन मार्ग किस अंग द्वारा बंद हो जाता है? तो किस अंग, उस अंग का नाम बताना है। तो एपिग्लोटिस। ठीक है, एपिग्लोटिस द्वारा सांस लेते हैं तो सांस नली बंद हो जाता है और एपिग्लोटिस उस अंग का नाम है। फेफड़ों में गैसों का आदान प्रदान किसके द्वारा होता है? तो रुधिर द्वारा। गैसों का आदान प्रदान किसके द्वारा होता है? रुधिर द्वारा होता है, यानी रक्त द्वारा होता है। नेक्स्ट सवाल देखते हैं, क्रेब्स चक्र की क्रिया किस कोशिका अंग में संपन्न होती है? तो इसका आंसर होगा माइटोकॉन्ड्रिया में। ऑक्सीश्वसन एरोबिक रेस्पिरेशन की क्रिया कोशिका के किस भाग में संपन्न होती है दोस्तों? तो इसका आंसर होगा कोशिका द्रव्य एवं माइटोकॉन्ड्रिया, कोशिका द्रव्य एवं माइटोकॉन्ड्रिया। ग्लाइकोलिसिस क्रिया को ऑक्सी तथा अनऑक्सी श्वसन का सामान्य चरण माना जाता है। ये डिस्क्रिप्शन दिया हुआ, जानकारी दी हुई है, ये नोट्स हैं। ठीक है, श्वसन द्वारा उत्पन्न ऊर्जा का चयन किस रूप में होता है? तो इसका आंसर होगा ATP अणु में। ATP अणु में। पहाड़ों पर रहने वालों में RBCs की संख्या अधिक होती है दोस्तों, क्योंकि पहाड़ पर वायु कम संघनित होती है। इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, देखिए कार्बोहाइड्रेट एवं वसा उपापचय के प्रमुख अंतिम उत्पाद है CO2 एवं पायरुविक अम्ल। अवयवी श्वसन यानी अनएरोबिक रेस्पिरेशन में कौन सी प्रक्रिया होती है? तो इसका आंसर होगा ग्लाइकोलाइसिस होगा। मानव में श्वसन दर प्रति मिनट लगभग कितनी होती है दोस्तों? तो 12 से 15 मिनट, यानी 1 मिनट में आप कितना सांस लेना और छोड़ना करते हैं, यानी उसी को बोलते हैं श्वसन दर। तो 12 से 15 बार आप ऐसा करते हैं, सांस लेते हैं और छोड़ते हैं। नेक्स्ट सवाल देखते हैं, ग्लाइकोलाइसिस के एंजाइम कहाँ पाए जाते हैं? तो ग्लाइकोलिसिस के एंजाइम कहाँ पाए जाते हैं? इसका आंसर देखिए, इसका जो आंसर होगा दोस्तों वो है कोशिका द्रव्य में। इससे पहले एक नोट्स था दोस्तों, इस नोट्स को भी देख लेते हैं। देखिए ग्लाइकोलिसिस में अंत में ग्लूकोज पायरुविक अम्ल में परिवर्तित हो जाती है। ये नोट है, ठीक है, इसे आप देख लें, याद कर लें, समझ लें। किस कारण से ऊतकों में ऑक्सी हीमोग्लोबिन से ऑक्सीजन निकलकर ऊतक द्रव्य में जाती है? तो इसका आंसर होगा ऑक्सीजन की कमी और
कार्बन डाइऑक्साइड की अधिकता के कारण फेफड़ों की कोशिकाओं में गैसीय विनिमय किस प्रकार होता है? तो गैसीय विनिमय देखिए सक्रिय ट्रांसपोर्ट द्वारा होती है। किस प्रकार होता है? सक्रिय ट्रांसपोर्ट विनिमय से होती है। मानव शरीर में श्वसन केंद्र कहाँ स्थित होता है दोस्तों? तो मानव शरीर में श्वसन केंद्र मेडुला ऑब्लांगेटा तथा पोन्स में होती है। मेडुला ऑब्लांगेटा तथा पोन्स में होती है। नेक्स्ट सवाल देखते हैं, फेफड़ों के ऊपर का आवरण किसका बना होता है? फेफड़ों के ऊपर का आवरण जो बना होता है प्लूरल कला का। सर्वाधिक कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन किस रूप में होता है दोस्तों? तो देखिए आंसर है बाइकार्बोनेट के रूप में होता है। कैब्रो चक्र में ग्लूकोज के एक अणु से कितने एटीपी के अणुओं का निर्माण होता है? तो इसका आंसर होगा 24 एटीपी के अणुओं का। ग्लाइकोलाइसिस चरण में कितने एटीपी अणुओं का शुद्ध लाभ होता है? तो इसका आंसर होगा 2। किण्वन फर्मेंटेशन अर्थात अनॉक्सिक श्वसन की खोज सर्वप्रथम किसने की थी? तो इसका आंसर होगा दोस्तों लुई पास्चर, ईस्ट में लुई पास्चर ने। ठीक है, तो नेक्स्ट सवाल देखें, फेफड़ों तक अशुद्ध रक्त किसके द्वारा पहुंचाया जाता है? तो फेफड़ों तक किसके द्वारा पहुंचाया जाता है अशुद्ध रक्त? फुफ्फुस धमनी के द्वारा। फुफ्फुस धमनी के द्वारा फेफड़ों द्वारा शुद्ध किया गया रक्त बाएं अलिंद में किसके द्वारा पहुंचाया जाता है? तो इसका आंसर होगा दोस्तों फुफ्फुस शिरा के द्वारा। श्वसन गुणांक का माप किस यंत्र से किया जाता है? तो श्वसन गुणांक का मापन जो है गैनांग श्वास मापी के द्वारा, गैनांग रेस्पिरोमीटर के द्वारा से होता है। नोट देखें यहाँ पर, ऑक्सीजन की कमी के कारण शरीर के ऊतकों में ऑक्सीजन की कमी होना हाइपोक्सिया या फिर अनॉक्सिया कहलाता है। अंतिम सवाल देखते हैं दोस्तों, श्वसन क्रिया में वायु के किस घटक की मात्रा में कोई परिवर्तन नहीं होता है? श्वसन क्रिया में वायु के किस घटक की मात्रा में कोई परिवर्तन नहीं होता है? तो इसका आंसर होगा नाइट्रोजन।